क्या आपके काम बनने से पहले बिगड़ रहे हैं? तो माँ स्कंद माता के ये उपाय सारी बाधाओं को तोड़ देगा। आचार्य राजीव शुक्ला बताने जा रहे हैं नवरात्र का अचूक उपाय। राम राम दोस्तों। राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं दीक्षित आप सभी का वेलकम करती हूँ। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक विषय लेकर के आए हैं और हमेशा की तरह आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। राम राम गुरु जी। राम राम। राम राम। आप सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमको मिलती रहती हैं, प्रेम मिलता रहता है, ऐसे ही बनाए रखिए। आपका दिन और आपका आने वाला समय मंगलमय हो। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्र आदि शक्ति का पूजा और आराधना का दिवस में मनाया जाता है। ये जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, ये 9 एपिसोड्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हम आपको हर बार एक नया एपिसोड दिखाते हैं। हमारे जितने भी पुराने वीडियोस हैं वो ऊपर आई में आपको मिल जाएंगे, उनको जाके ज़रूर देखिएगा। तो अभी आज हम बात करेंगे माता के 5वें स्वरूप की, जिसका नाम है स्कंद माता। तो गुरु जी, स्कंद माता की क्या महत्वता है? माता स्कंद माता ये पंचम दिन नवरात्र में यानी 5वीं शक्ति हैं और ये स्कंद की माता हैं। स्कंद माता मतलब ये होता है कि कार्तिकेय जी को कैसे कहा गया है, षणमुख जिनके 6 मुख हैं उनकी माता हैं और ये अत्यंत प्रभावशाली और अत्यंत शक्तिशाली ये उपासना होती है। और माता स्कंद माता ज़्यादातर अगर देखें कि लोगों के जीवन में अकारण बाधाएं आती हैं, मतलब ऐसी बाधाएं आती हैं जो उनको लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, या मेरी तरक्की में कुछ बाधा आ रही है, या मेरे किसी काम में बाधा आ रही है। तो बाधाओं से सब लोग पीड़ित हैं। उन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए स्कंद माता की आराधना एक तो की जाती है और बाधा को निवारण के लिए बहुत कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो मंत्र द्वारा उद्घृत होती हैं। और वो मंत्र मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि माता स्कंद माता से संबंधित बाधा निवारण मंत्र आप लोग नोट कर लीजिए। ये महामंत्र है। माता स्कंद माता को ध्यान में रखते हुए सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यम सुतान्विता मनुष्यम मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ये महामंत्र है। ये आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, लेकिन बाधा निवारण के लिए ये मंत्र है। इसका प्रयोग अब हम राशिवार लोगों को बताएंगे। जी गुरुजी, तो मैं इसी के क्रम में आगे बढ़ रही थी और आपसे कहने होती कि राशिवार के अनुसार अब हम ये बताएंगे कि कौन से उपाय हमारे दर्शक कर सकते हैं जिससे उनकी विघ्न बाधाएं सब हर ली जाएं। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, देखिए सबसे पहली बात यह है कि आने वाले महीने आपके वैसे बाधा मुक्त होंगे, लेकिन जो भी ये बाधा का मंत्र और हमारी बताए हुए उपाय करता है तो निश्चित रूप से मानिए कि नवरात्र से नवरात्र के बीच में एक तरह से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है ये, यानी आपके बाधाएं नहीं आएंगी। तो मेष राशि वालों बाधा मुक्त रहेंगे। स्टूडेंट्स को आने वाली प्रतियोगिता में परीक्षाओं में भी उनको सफलता मिल सकती है, लेकिन कुछ हल्की बाधा आ सकती है। बाधा निवारण मंत्र आप लोगों को 21 बार करना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब भी आप ये मंत्र बोलें तो श्वेत वस्त्र धारण करके ही इसको बोले 21 बार। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जी गुरुजी, तो आगे हम बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। क्यों, उनको कौन से उपाय करने चाहिए? वृषभ राशि वालों, लंबी समस्याएं, लंबे समय से चली आ रही समस्याएं सब आपकी होने वाली हैं दूर। और इसके साथ जो भी थोड़ी बहुत बाधा इनके साथ दिख रही है वो बाधाएं दूर होकर विजय श्री प्राप्त होगी इनको, और आसानी से आप विजय प्राप्त कर लेंगे जो वृषभ राशि के लोग हैं। और साथ के साथ घर के सदस्यों का प्रेम भी, व्यवहार भी आपका काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। जीवन सुखमय होगा। बाधा निवारण मंत्र का आपको 61 टाइम्स पाठ करना है। नवरात्र के कालखंड में कर लीजिए, या कोई शुभ मुहूर्त वाले दिन हो, अबूझ मुहूर्त वाले दिन हो, उन दिन ज़रूर कर ले, लाभ होगा। गुरुजी, अब बात करते हैं मिथुन राशि की कि मिथुन राशि को कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे उनकी विघ्न बाधाएं उनके जीवन की सब समाप्त हो जाएं। देखिए थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और ये नवरात्र के काल के आसपास मिथुन राशि को, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी समस्याएं थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी, जहाँ तक मिथुन राशि का सवाल है। और दूसरी चीज़ ये ज़रूर बताना चाहूँगा मिथुन राशि वालों को, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत से ही आपका रंग निखरेगा। बाधा निवारण मंत्र आपको 27 बार करना है। ये जो मंत्र हमने बोला है वो आपको थोड़ा सा रिवाइंड करके अगर आपने अभी देखना शुरू किया है तो
आपको रिवाइंड यानी शुरू से देखना पड़ेगा, तो मंत्र आपको याद करना पड़ेगा, कॉपी में लिख के उसको बार बार दोहराना पड़ेगा। आपको 27 बार मंत्र का जाप करना है दक्षिण की तरफ मुख करके। बस छोटा सा कार्य, बहुत अचूक उपाय। जी गुरुजी, इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वालों की कि उनको कौन से उपाय करने चाहिए। समय आपका अच्छा वक्त शुरू हो चुका है कर्क राशि वालों, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन बाधा निवारण की आज चूँकि बात हो रही है, और जो भी बाधा निवारण मंत्र का जाप करता है उसको निश्चित रूप से कम एक नवरात्र से दूसरे नवरात्र के बीच में शुभ दिन में लाभ होता है। तो स्कंद माता का आप लोग ध्यान करें, और इसके साथ आप जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। संतान पक्ष से आपको अच्छा सुख ज़रूर मिलेगा, सुख शांति समृद्धि भी आपकी बढ़ेगी। बस जितना ध्यान रखिए कि 64 टाइम्स यानी 64 बार आपको उत्तर की तरफ मुख करके ये बाधा निवारण मंत्र जरूर जप करना है। जी गुरुजी, ये थी कर्क राशि की बात। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में कि उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, सिंह राशि वालों को थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन बाधा निवारण मंत्र से वो सेहत भी एक बहुत बड़ी बाधा होती है, जी बिल्कुल। उसको दूर आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोहे प्लास्टिक इत्यादि कार्य से जुड़े हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप बिजनेस बढ़ाने का मौका ज़रूर पाएंगे, इस साल ये पा सकते हैं। बाधा निवारण मंत्र ये ज़रूर ध्यान रखें कि थोड़ा सा चांदी के पात्र में एक थोड़ा सा जल ले लें, और उस जल में बाधा निवारण मंत्र को 51 बार फूंक कर, यानी कि पढ़ के फूंक के उसको आचमन लें। आचमन मतलब यानी उसको ग्रहण करें, आपको लाभ होगा। जी गुरुजी, अब बारी आती है कन्या राशि वालों की कि वो क्या उपाय करें जिससे उनकी विघ्न और बाधाएं सब समाप्त हो जाएं। कन्या राशि वालों के ऊपर थोड़ा सा राहु बुध का प्रभाव रहता है। विदेश से संबंधित अगर आप चाह रहे हो, शिक्षा हो या विदेश में जाना चाह रहे हो या आपको यात्रा करनी हो, तो उसमें बाधा आपकी दूर होती हुई देखी जा रही है। विदेश में कारोबार स्थापित भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अपने देश में रह के भी आप में जो तमाम सारी बाधाएं हैं, वो आपकी बाधाएं भी बहुत जल्दी पिघलती हुई, कम होती हुई, ढहती हुई, यानी बाधाएं दूर होती हुई देखी जा रही, क्योंकि आपको अब पता चल चुका है जीत का मंत्र यानी बाधा निवारण मंत्र। तो इसको आप 32 बार प्रत्येक दिन आप इसको बोले, इसका जाप करें, और पीले रंग का कोई वस्त्र जरूर किसी मंदिर में दान करें। जी गुरुजी। दोस्तों, हमारे गुरुजी जितने भी आपको ये उपाय बता रहे हैं ये एकदम अचूक उपाय हैं। इतने अच्छे उपाय आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अपने राशि के अकॉर्डिंग, अपने घर वालों की राशि के अकॉर्डिंग प्लीज़ ये उपाय आप नोट डाउन कर लें और इन्हें आप अपनाएं, इन्हें करें, और आप खुद देखेंगे कि आपकी विघ्न और बाधाएं एकदम सब समाप्त हो गई हैं और सब सॉल्व होती जा रही हैं। लाइफ ईजी हो जाएगी। ये हैक्स है। हाँ, ये हैक्स हैं। तो गुरुजी, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में कि तुला राशि को कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए, तुला राशि में मुश्किलें आएंगी, बाधाएं आएंगी, कैरियर के मामले में कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन अपने गुस्से पे यदि आप कंट्रोल कर ले जाएंगे, गुस्सा ही सबसे बड़ी बाधा आपकी उभर के आने वाली है, तो गुस्से पे यदि आप कंट्रोल कर ले जाएंगे तो आपकी बाधाएं काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि क्या किया जाए, आपको क्या करना है। बाधा निवारण मंत्र जो हमने आपको बताया है, ये गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपको इसको 64 टाइम्स बोलना पड़ेगा। ये संख्या बल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी उपाय बताते हैं राशि के हिसाब से वो कनेक्टिविटी बनती है, जो साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बात सही होती है। आपका वो वाइब्रेशन आपको चाहिए, तो 64 टाइम्स का वाइब्रेशन इस मंत्र का आप डेली दीजिए। आप देखेंगे आपका मस्तिष्क बहुत कूल रहेगा, आप भी रहेंगे कूल, और इसके साथ ही आपका गुस्सा हो जाएगा कंट्रोल। गुरुजी, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। हाँ, वृश्चिक राशि की बात मंगल की राशि है। एक तो समय बड़ा अनुकूल चल रहा है, विशेष रूप से अगर कोई आदमी कुछ सीख रहा हो, विद्यार्थी तो हम सभी हैं, अगर विशेष रूप से विद्यार्थी हैं तो वो लोग भी काफ़ी अच्छा करेंगे। अंत तक कारोबार भी उनका जो सेटल नहीं हो पा रहा है वो भी सेटल होना शुरू हो जाएगा नवरात्र काल के बाद से। बस आप क्या करिए, आपकी जो बाधाएं आने वाली हैं वो पर्सनल मैटर्स में आने वाली हैं, फाइनेंस को लेके आने वाली हैं। 42 बार की संख्या में ये मंत्र का आप जाप करेंगे और अपने दाहिने हाथ में 42 गांठ बांध के काला धागा ज़रूर बांध लेंगे, तो आपको ज़रूर लाभ होगा। जी गुरुजी, अब हम बात करते हैं धनु राशि की कि वो कौन से उपाय करें। धनु राशि वालों, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। आने वाला समय उत्तरोत्तर अच्छा होता चला जाएगा। जीवन पूरी तरह से आपका बाधा मुक्त है, तो आपको किसी भी प्रकार की मतलब बाधा निवारण करने की ज़रूरत नहीं है। माता रानी की कृपा से 5 उंगलियां आपकी घी में है,
लेकिन अगर हो सके बन सके माता स्कंद माता को याद करके आप बाधा निवारण मंत्र जो बताया है उसको आप बुधवार या बृहस्पतिवार 11 बार अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा। जी गुरुजी, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं मकर राशि, वो कौन से उपाय कर सकते हैं? मकर राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा ठीक है अभी, लेकिन आने वाले महीने बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से भरे हैं मकर या राशि की बात अगर हम करें तो। लेकिन घबराएं नहीं, धैर्य से सलूशन ढूंढ के अपने से बड़ों की और अपने से ज्ञानी लोगों की बातों को मान के डिसीजन मेकिंग प्रॉपर लें तो हानि होने से काफ़ी हद तक बचते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन बाधा निवारण मंत्र रोज़ एक माला करने की ज़रूरत आपको ज़रूर है। जी गुरुजी, तो अब बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि की कि उन्हें कौन से उपाय अपनाने चाहिए? कुंभ राशि वालोों को बिजनेस में तो भारी लाभ होता देखा जा रहा है। नया बिजनेस भी सेटअप कर रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूर कर लें, लेकिन पुराने चले आ रहे रोजगारों में एक स्थायित्व की कुछ कमी आती हुई देखी जा रही है। तो जीवन लेकिन आपका निर्बाध होगा, बाधा मुक्त होगा। लेकिन अगर आप 54 बार पाठ करते हैं तो ज़रूर इसका पाठ करिए। पीले रंग के वस्त्र पहन के इसका पाठ आप करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अब गुरुजी बारी हमारी आखिरी राशि मीन राशि की कि वो कौन से उपाय करें? मीन राशि वालों की अगर हम बात करें तो देखिए, राशि वालों को अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको जीवन साथी इत्यादि की आप जो तलाश कर रहे थे वो तलाश आपकी पूरी हो सकती है। दूसरी चीज़, आप खूब धन कमाएंगे और धन काफ़ी आपका अच्छे कार्यों में भी लगेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि लाइफ को अगर प्रॉपर एंजॉय करना चाहते हैं बिना किसी मानसिक तनाव के तो आपको ये जीत का विशेष मंत्र यानी विजय मंत्र यानी बाधा निवारण मंत्र आपको भी लगातार काले रंग के आसन पे बैठ के पूर्व दिशा की तरफ मुख करके और घी का दीपक जला के आपको भी पाठ करना चाहिए 32 बार। जी गुरुजी। गुरुजी, ये हो गई हमारी सारी राशियों की बात। पर अब जो लोग अपनी राशि नहीं जानते हैं या उनको नहीं पता है कि उनकी राशि कौन सी, तो वो कौन से ऐसे उपाय हैं जो कि अपने जीवन से बाधाओं को हटाने के लिए वो कर सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बाधा क्या होती है कि आपका जीवन सेटल नहीं हो पा रहा है। और अगर आपका जीवन सेटल नहीं हो पा रहा है तो उसके कई कारण होते हैं। कई लोग क्या सही विवाह की स्थितियां नहीं बन पाती हैं या किसी प्रकार से रोजगार का कारोबार का कार्य नहीं हो पाता है, ये सब लोग जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो विवाह की अगर बाधा दूर करने की बात करें तो ये बहुत ही कारगर उपाय होता है। और विवाह की बाधा दूर करने के लिए 36 लौंग, 6 कपूर के टुकड़े और इसमें हल्दी और चावल मिला के माँ दुर्गा को आहुति देनी चाहिए। आहुति मतलब आप हवन को जरूर करना है। 36 आहुति दूर हैं आप अपने विवाह की बाधा दूर करने के लिए, तो इतना सा छोटा सा काम आपको ज़रूर करना चाहिए। इस मंत्र के साथ आहुति दीजिए। ये विवाह की बाधा दूर करने का एक उपाय। दूसरी बाधा जो होती है, विवाह हो गया तो परिवार कुल को बढ़ाने का एक बहुत बड़ी बाधा होती है कि कैसे बढ़े। तो संतान प्राप्ति के निवारण के हेतु एक उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप क्या करिए, छोटी सी बात, सब घर में मिल जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, माता को लौंग बहुत पसंद है, कपूर में अनार के दाने आप मिला लें, माता दुर्गा को लौंग, कपूर और अनार के दाने से आहुति दें और ये बाधा निवारण मंत्र को ध्यान में रखते हुए अपनी मनोकामना माता से कहें। संतान प्राप्ति का सुख इन आहुतियों से मिलेगा। लेकिन ये आहुति कितनी देनी है? ये आपको देनी है 108 बस, यानी एक माला। इतनी आहुति दीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। गुरुजी, हमारे पास और भी कोई ऐसे इंटरेस्टिंग उपाय हैं जो हमारे दोस्त, जो हमारे दर्शक कर सकते हैं? देखिए, इसके अलावा अब आपके पास घर है, परिवार है, तो आपको क्या दिक्कत होगी? कारोबार की, कार्य क्षेत्र बहुत ज़रूरी होता है। तो कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो दूर करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं? अमलतास, इसके फूल मिलते हैं, ये ले लीजिए और कपूर का ही प्रयोग आप करिए। कपूर में अमलतास का फूल मिलाएं। अमलतास नहीं मिल रहा है तो कोई भी पीला फूल आप मिला सकते हैं। माता दुर्गा को आहुति दीजिए। पीली सरसों भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये अगर आहुति देते हैं और ये आहुति होगी 64 आहुति दीजिए, आप देखिएगा आपको ज़रूर अपने कारोबार में वृद्धि होगी। जी गुरुजी। और कारोबार बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। घर, परिवार, कारोबार सबका हमने बता दिया। अब कुछ चीज़ें बच रही हैं जो इसके अलावा होती हैं।
जिसमें सबसे बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ स्वास्थ्य संबंधी बाधा। स्वास्थ्य संबंधी अगर बाधा है आपको, तो आप क्या करिए, 152 ये नंबर नोट कर लीजिए, 152 लौंग ले लीजिए और 42 कपूर के टुकड़े ये बना लीजिए अपने। उसके साथ आप नारियल की गिरी ले लीजिए, शहद और मिश्री मिला लीजिए। इतनी चीज़ें मिला के आप इसको बना लीजिए एक हवन सामग्री। हवन जब भी करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन होती है, ये जो आपकी आहुतियाँ होती हैं, वो सीधे आपके मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो उसमें आप बाधा निवारण मंत्र की आहुति दे सकते हैं, ये मनोकामना करते हुए माता स्कंद माता से कि मेरी स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो आप देखेंगे आपकी स्वास्थ्य समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी। हम बाधा की बात कर रहे हैं और बाधाएं बहुत प्रकार की होती हैं। तो एक बाधा इसी सारी बाधाओं में होती है संपत्ति विवाद। ज़्यादातर देखा गया है संपत्ति विवाद में बहुत लोग पड़े रहते हैं, जिसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगते हैं। इनको दूर करने का बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा उपाय है। कुछ सामग्री मैं बता रहा हूँ वो ले लीजिए, जैसे गुड़, कपूर, लौंग, खीर, ये 4 चीज़ें ले लीजिए और इसको मिला के आप माँ दुर्गा को आप आहुति दीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः ये करके भी आहुति दे सकते हैं, और जो बाधा मंत्र हमने बोला है उसकी भी आप आहुति दे सकते हैं। माता दुर्गा के समक्ष आप देखेंगे किसी भी प्रकार का आपके ऊपर संपत्ति विवाद है वो काफ़ी हद तक दूर होता हुआ देखा जा रहा है। अब हम इसके बाद बात करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन उसको बाधा नहीं मानते, लेकिन वो बाधाएं होती हैं, जिसको बोलते हैं ऊपरी बाधा। ऊपरी बाधा मतलब क्या होता है कि कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं, आसुरी शक्तियाँ होती हैं, जिनको भूत प्रेत नाम से लोग बताते हैं। ऐसी शक्तियाँ होती हैं, वो आपके ऊपर आपको मानसिक शारीरिक रूप से परेशान करती हैं। तो इससे दूर करने के लिए क्या आपको करना चाहिए? इसके लिए आपको 161 लौंग, फूल वाली लौंग ये लेनी है, और इसके साथ 42 कपूर के टुकड़े ये ले लेने हैं, और जटामानसी ये नाम याद रखिए, आप अरेंज कर लीजिए। जटामानसी के साथ ये आप सामग्री मिला लीजिए और आहुति इसको दीजिए। इससे प्रेत बाधा, भूत बाधा, ऊपरी बाधा काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। लेकिन आपको कितनी देनी है आहुति, ये आपकी उम्र का जो रनिंग साल चल रहा हो उतनी आहुति × 4 ये देनी है। तो आप ये ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए कि आप 25 साल के हैं तो आपको 100 आहुति देनी है। इस प्रकार से आपको आहुतियाँ देनी है। इससे आपकी निश्चित रूप से भूत प्रेत बाधा दूर हो। लेकिन माँ दुर्गा का आवाहन ज़रूरी है, क्योंकि दुर्गे दुर्गति नाशिनी, तो ये आपका दुर्गति जो होती है ऊपरी बाधा वो नष्ट होगी। तो ये ऊपरी बाधा के बारे में हमने बताया। जी गुरु जी। तो आपने देखा कितने सारी बाधाएं हो गई जो हम दूर करने के लिए बहुत आसान से उपाय बता रहे हैं। अब एक और बाधा होती है जिसको हम कहते हैं मिसलेनियस, जिसको में रख देते हैं, यानी कि इसके अलावा आने वाली सारी बाधाएं जिनमें काम में रोड़ा अटकना इत्यादि 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 है। तो उन सब को दूर करने के लिए आप क्या करें? बहुत ही सस्ता, आसान, टिकाऊ उपाय है। आप ले लें एक मोमबत्ती नवरात्र काल में, और इसको 3 दिन तक अपने पास रखें। उसके बाद चौथे दिन सुबह मोमबत्ती को माँ दुर्गा के सामने जलाएं और अखंड जलती रहे, और माँ दुर्गा से बाधा यानी ऐसी प्रार्थना करें कि माता जब ये मोमबत्ती जल के ख़त्म हो जाए तो उस कालखंड तक हमारी बाधाएं जितनी भी हैं, ऊपरी या छोटी मोटी बाधाएं, वो हमारी ज़िंदगी से चली जाएं। आप ऐसा करके प्रण करेंगे तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि आपको लाभ हुआ है। लेकिन श्रद्धा विश्वास ही शक्ति को जागृत करता है। जी गुरु जी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जो भी गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो प्लीज़ आप नोट डाउन करें। ये अचूक उपाय हैं, इससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं, अपनी बाधाओं को कम कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए और ये सिलसिला जारी रखने के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अपना ख्याल रखें, हम और भी वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। राम राम। राम राम।